हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल प्रिपरेशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। दरअसल ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपको नेलेट के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम और भी पेपर तैयार करेंगे, उसके बाद हम उनको भी तैयार करेंगे। आपको बेहतर ग्रेड के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको चीज़ें कंठस्थ होती जाएं और आप बेहतर ग्रेड से उसे पास कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है, यानी गटर मार्जिन को कहाँ पर जोड़ा जाता है? मुद्रण यानी प्रिंट करते समय देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको लैंग्वेज में, मतलब जो पेपर में लैंग्वेज आती है बिल्कुल ऐसे ही साहित्यिक भाषा में लिख के आता है पेपर। तो यदि आपको प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्जन वाला देख सकते हैं पेपर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ ही मिलेंगे। तो द गटर मार्जिन इज एडेड टू लेफ्ट साइड व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन में लेफ्ट साइड जोड़ते हैं या राइट साइड या लेफ्ट टॉप पर या फिर टॉप और बॉटम पर, कहाँ पर जोड़ते हैं? तो पहले हम समझ लेते हैं गटर मार्जिन है क्या। मार्जिन तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन गटर मार्जिन शायद कोई जानता हो। तो देखते हैं गटर मार्जिन क्या है। हम आपको ले चलते हैं MS वर्ड में। यहाँ पर हमें जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में मार्जिन के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, आप ये सब तैयार करते जाएंगे कौन से ऑप्शन कहाँ पर होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर हमें जाना है आगे मार्जिन में। मार्जिन के बाद यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया रहता है, नॉर्मल, नैरो ऐसे करके। और यहाँ पर मिरर्ड जैसे लिखा हुआ है, मिरर्ड मार्जिन, तो इसको मिरर्ड मार्जिन ही बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जाते हैं कि कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद ये आया आपका पेज सेटअप और यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन। ये हो गया टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और इसके नीचे आ रहा है गटर मार्जिन। तो यहाँ पर आपको गटर मार्जिन मिल जाता है। गटर मार्जिन दरअसल एड किया जाता है जब बुक कोई भी प्रिंट की जाए और उसको बाइंड किया जाता है, तो इसे बाइंडिंग मार्जिन ही बोलते हैं, गटर मार्जिन ही बोलते हैं और मिरर मार्जिन ही बोलते हैं। कहाँ पर लगा सकते हैं हम? ये गटर मार्जिन का पोजीशन यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट और टॉप, यानी हम टॉप पे या लेफ्ट पे लगा सकते हैं। यानी दो टाइप का ही बाइंडिंग होता है, या तो टॉप से आप बाइंडिंग करते हैं या फिर लेफ्ट से आप बाइंडिंग करते हैं। तो लेफ्ट से ज़्यादातर बुक्स की बाइंडिंग होती है और टॉप से जो होती है वो कुछ की बाइंडिंग होती है, कुछ बुक्स भी होते हैं, कुछ रसीदें वगैरह भी बनती हैं, तो वो टॉप मार्जिन में आते हैं। तो टॉप बाइंडिंग के साथ उनको किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल पे जाके मिरर मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम मार्जिन यहाँ पर बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज नीचे दिखाई दे रहा है, इस नीचे के पेज में आप समझ सकते हैं कि ये जो आ रहा है मार्जिन, यदि हम और बढ़ाएं तो ये और भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बाइंडिंग में दब जाता है इतना एरिया और बाकी आपका मार्जिन सामने आता रहता है। तो ये है आपका गटर मार्जिन। तो आप समझ गए होंगे गटर मार्जिन क्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट और टॉप पर, यानी आप ऊपर और लेफ्ट साइड जब प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग के दरमियान आप लेफ्ट साइड और टॉप पर ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित दृश्य उपलब्ध नहीं है, यानी कौन सा व्यू नहीं होता है? स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, प्रिंट 10, पठन 10, यानी यहाँ पर जो व्यू दिए गए इनमें से कौन सा व्यू स्लाइड शो व्यू में नहीं होता है? तो स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट पेज होता है और यहाँ पर पठन 10 यानी हम इंग्लिश में देखें प्रिंट प्रीव्यू है ना, प्रिंट व्यू या प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर जो आपका नीचे दिया हुआ है रीडिंग व्यू, ये कोई व्यू नहीं होता है, पावर पॉइंट में रीडिंग व्यू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर जिस पर आउटपुट प्रकाश की किरण और स्याही के कणों द्वारा मुद्रित किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रिंटर में इस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका चरित्र प्रिंटर यानी कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बीम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर मेनली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में से ये डिफरेंट टाइप के प्रिंटर होते हैं, जहाँ पर आपका एक लेजर प्रिंटर होता है जिसमें आउटपुट प्रकाश की किरणों के माध्यम से और स्याही किरणों द्वारा मुद्रित किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका ड्रम के द्वारा नॉकिंग करके प्रिंटिंग करते हैं और ये आपका किरण और स्याही के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। तो ये हो गया आपका लेजर प्रिंटर। अगला है प्रतीक, यानी कौन सा चिन्ह का उपयोग सेल पते को निरपेक्ष एब्सोल्यूट करने के लिए किया जाता है? तो एब्सोल्यूट करने के लिए आप डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी
जब भी हम सेल को एब्सोल्यूट करते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट होता है। तो जब हमें रिलेटिव सॉल्यूशन सभी जानते होंगे एक्सेल में, जैसे A1 A3, तो ये रिलेटिव हो गया। और उसको हम डॉलर के साथ लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। तो ये डॉलर का चिन्ह आप यूज करते हैं एब्सोल्यूट करने के लिए, ठीक है। अगला, जो विकल्प हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में मदद करता है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अलग अलग लोगों के लिए एक पत्र भेजने में मदद करता है? मेल मर्ज, मैक्रो, एकाधिक पत्र, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट्स है वो तो अलग से बनाया जाता है, यानी कोई भी हम लेटर बनाना चाहें तो उसके लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं या बना बनाया टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। और मैक्रोज जैसे हो गया, तो मैक्रोज हम यूज करते हैं किसी भी लाइन को, पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पेजेस को बार बार रिपीट करने के लिए मैक्रो को यूज करते हैं। एक से ज़्यादा पत्र का यूज करना है तो आप एकाधिक पत्र, यानी हम बार बार नए नए पेज में पत्र लिखेंगे। और मेल मर्ज का यूज करते हैं जब हम किसी एक पत्र या एक लेटर को बहुत सारे लोगों में भेजना हो ना। तो क्वेश्चन आ रहा है आपका विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक लेटर को बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगला है, ये विकल्प कोशिकाओं की संख्या में शामिल होने और बीच में सामग्री को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विकल्प यानी कि इसका मतलब है कि जब हम बहुत सारी सेलों को आपस में एक साथ मिला देते हैं और फिर उसमें कुछ सामग्री रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वापस आप पढ़िए एक बार, कि बहुत सारी सेल को हम एक साथ आपस में मिलाएं और उसमें फिर कोई हम सामग्री रखें, यानी कोई भी हम टेक्स्ट रखें, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आप फॉर्मेटिंग, यानी उसको बोलते हैं क्लियर, मर्ज और सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है, देखिए हम प्रैक्टिकल करके वापस दिखा देते हैं आपको। जैसे हमारे पास इतनी सारी सेल हैं, इन सेल को हमें एक साथ करना है और फिर इसमें कुछ लिखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन प्रयोग करते हैं हम, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये सेल हमें खाली मिल गई है सारी सारी, इतनी सेल। यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे तो पूरा पूरा ये एक सेल हो जाएगा, यानी इतनी सारी सेल को मिला के हमने क्या किया कि एक सेल बन गया, तो उसे बोलेंगे हम मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग बार में मर्ज सेल और फिर सेंटर है ना, तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज करना है, इसको बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, किसी भी वेबसाइट का जो मेन पृष्ठ होता है, पहला पृष्ठ होता है, उसे मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज कहा जाता है। मुख्य पृष्ठ नहीं कहते, सॉरी, होम पेज कहते हैं, ठीक है। मेन पेज नहीं, होम पेज ही बोलते हैं, पहला, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज। तो निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन ये, धन को डिजिटल रूप में संचालित करने की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से किस में कोई भी सीमा नहीं है, यानी अनलिमिटेड है। यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यानी किस में से ऐसा ऑप्शन है कि उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, हम कितना भी चाहे रुपया भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं, इसमें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस में लिमिट नहीं है, किस में कितना है। इस लिस्ट में सारा कुछ हमने लिखा हुआ है कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में कितना क्या सिस्टम है। तो मिनिमम यहाँ पर 1 रुपये से लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं एनईएफटी में, लेकिन आरटीजीएस में 2 लाख से शुरुआत कर सकते हैं और आईएमपीएस में 1 रुपये से भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एनईएफटी है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, और आरटीजीएस है उसमें 10 लाख का लिमिट होता है और आईएमपीएस में 2 लाख का। तो यहाँ पर जो एनईएफटी है उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी का पूरा टाइम, बैचिंग वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखिए कब इसमें कब काम होता है। तो जो आपका ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार है हमारा आईएमपीएस का कि 24/7 ये कौन सा काम करता है। तो आपका आईएमपीएस जो है वो आईएमपीएस 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। तो किसमें कितना लिमिट वगैरह यहाँ पर ये सब टेबल बना हुआ है। इस टेबल को आप CCC की ई बुक में पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आप लोड कर लें CCC का ई बुक, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको उस बुक में जो यहाँ पर आपको ओ लेवल में मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा एनईएफटी। एनईएफटी में कोई भी लिमिट्स नहीं होती है।
आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन यानी सर्च इंजन नहीं है? तो याहू सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सेकेंड का 10 जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है, यानी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को अगर स्लाइड से हटाया जाए तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है लेकिन एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट स्लाइड पर छोड़ दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट हटाएंगे किसी भी स्लाइड से तो टेक्स्ट बॉक्स तो हटेगा और उस पर रखा हुआ कंटेंट जो भी टेक्स्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों ही डिलीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया दूसरा, तो ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं आपको कि इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल, ट्रू फॉल्स, फिलिंग ब्लैंक्स और मैचिंग वाले। तो अब दूसरा प्रश्न है, सभी यहाँ पर 40 क्वेश्चन एक के नंबर का होता है और 40 में से आपको 50% पासिंग चाहिए होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मैट्रिक लागत के उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। तो फ्रीवेयर दरअसल ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना किसी चार्ज के आपको दिए जाते हैं वर्क करने के लिए, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। अगला, Ctrl+S कुंजी का उपयोग विंडो को छिपाने के लिए किया जाता है? तो ये बिल्कुल गलत है, Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं रिप्लेस करने के लिए, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप द्वारा समर्थित लाइनों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो ड्रॉप कैप क्या है सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम बता दें ड्रॉप कैप क्या है। दरअसल ये ट्रू है क्वेश्चन, 10 ही होती है ड्रॉप कैप संख्या। कैसे? ड्रॉप कैप क्या है, जब भी हम कोई बुक्स मैगजीन वगैरह प्रिंट करते हैं तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो ज़्यादातर हम वैसे ही रखते हैं जिसका पहला लेटर बड़ा होता है और बाकी सब छोटे लिखे होते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पर सपोज करें हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसमें हम ड्रॉप कैप ऐड करने वाले हैं। हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट में जाके आपको मिलेगा ड्रॉप कैप का ऑप्शन। यहाँ पर ड्रॉप कैप में क्लिक करो और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बन के आ गया इधर वो लिख के आ गया ऑन द इंसर्ट टैब, तो ये आपका ड्रॉप कैप कहलाता है। कहाँ पर लगाना है यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर जाते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब यहाँ पर ड्रॉप कैप आपका आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि नन लगा है। हम यहाँ पर ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है लाइन्स टू ड्रॉप। अब यहाँ पर आप मैक्स बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ाते जाइए 10। इसका मतलब सिर्फ 10 ही आ रहा है, 10 से ऊपर नहीं, संख्या नहीं बढ़ रही है। तो हम कितनी लाइनें, मैक्सिमम 10 लाइनें ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ड्रॉप कैप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है बिल्कुल सेम कि हम कितनी सारी लाइनें ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला, नाउ फंक्शन का उपयोग केवल वर्तमान दिनांक प्राप्त करने के लिए किया जाता है? नाउ फंक्शन को तो एक्सेल में पूछ रहा है कि नाउ फंक्शन केवल दिनांक, ये गलत हो गया। दरअसल केवल दिनांक नहीं, ये टाइम भी बताता है। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे। जैसे हम यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने लिखा इक्वल टू और नाउ ब्रैकेट और इंटर करते हैं, तो देखिए ये टाइम भी दिखा रहा है और डेट भी दिखा रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, फॉल्स। तो केवल दिनांक नहीं दिखाता है, वो आपको टाइम भी दिखाता है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। अगले, सार्ट और फिल्टर का विकल्प होम टैब ओनली में होता है, यानी केवल होम टैब में ही होता है सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन, तो ये भी आपका फॉल्स है। दरअसल होम के अलावा भी सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन पाया जाता है। दिखाते हैं आपको कहाँ पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर होम में हम क्लिक करके रखे हैं और यहाँ पर आपको मिल रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर आपको मिल रहा है और हम अभी आपको दिखाते हैं डाटा में जाते हैं और यहाँ भी सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब होम के अलावा भी सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो ये आंसर भी इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल के टेक्स्ट को अलग सेल में ले जाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, किसी भी सेल के टेक्स्ट को हम दूसरी सेल में ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है,
अब इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ रख लें तो बिल्कुल ये चला जाएगा। बस इसको हम क्या है एडजस्ट करने के लिए बड़ा कर दें, आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी सेल में रखे हुए डेटा को किसी दूसरी सेल में ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट में एनिमेशन मौजूद है। तो स्लाइड लेआउट में एनिमेशन मौजूद है, इसका मतलब कि स्लाइड लेआउट वाले मेन्यू में एनिमेशन है या नहीं। तो स्लाइड लेआउट वाले मेन्यू में एनिमेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। और अगर चाहें तो हम इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि एनिमेशन अलग से एक टैब है और ये स्लाइड शो टैब है। यहाँ पर कहीं भी एनिमेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो स्लाइड शो टैब पे एनिमेशन ऑप्शन नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं इसको। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं मौजूद है। तो स्लाइड लेआउट में बिल्कुल भी नहीं है, हमने अभी देखा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, नहीं होता है। अगला, हाइपरलिंक्स को स्लाइड में नहीं डाला जा सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं और हाँ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने अभी ध्यान नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है नहीं डाला जा सकता, जबकि स्लाइड में हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। जहाँ भी हमें डालना है, किसी भी टेक्स्ट में हमें ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं हाइपरलिंक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जबकि एच पे लिखा है नहीं डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMPS उपयोगकर्ता को 24/7 पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम है। देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि IMPS जो है वो किसी भी यूजर को 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन, बाई 7 का मतलब है 7 दिन, तो 7 दिन और 24 घंटे पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम है। तो बिल्कुल सही है, IMPS आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप कभी भी पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। कंप्यूटर को हैक करना कानून अवैध और दंडनीय है। तो बिल्कुल सही है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी ऑथोराइज चीज़ को हम ऐसे ही हैक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो साइबर क्राइम के दायरे में आता है। तो ये क्या है, ट्रू है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम तीसरा, स्तंभ Y में से X को मैच करना है। पहला क्वेश्चन है 3.1 का लाइनेक्स। तो लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला, प्रेजेंटेशन प्रस्तुति की पहली स्लाइड पर जाने के लिए, तो पहली स्लाइड पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+Home का इस्तेमाल करेंगे, यानी 5 नंबर। शॉर्टकट्स आप याद करें बहुत सारे। पहले जो क्वेश्चन है उसका जो PDF प्रोवाइड किया गया है पहले M1 और 5 का, तो उसमें सारे के सारे ये सब लिखे हुए हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा है, ओपन सोर्स लाइनेक्स, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सुरक्षा और गोपनीयता की धमकी क्या है। थ्रेड्स जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, थ्रेड्स को हम यहाँ पर बोलते हैं वार्म्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्म। ठीक है, जो थ्रेड्स होते हैं वो वार्म के जरिए यूज किए जाते हैं। तो अभी हम अगले वीडियोस में आपको क्लियर करेंगे वार्म क्या है, वायरस क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट का एक संग्रह क्या है। वर्कशीट का एक संग्रह जो है वो आपका एक यहाँ पर आंसर आ रहा है 11 वर्कबुक है। तो ये हो गया आपका वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो ये बहुत बड़ा होने वाला है अगर ज़्यादा देर हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की जांच करने के लिए लघुकट कुंजी कौन सी है। तो व्याकरण भी चेक करते हैं तो F7 ही होता है, यहाँ पर कहीं होगा, ये 1 नंबर पे है F7, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, एक स्लाइड पर वस्तुएं जो रखती हैं टेक्स्ट, वो क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई कंटेंट रखा जाता है तो उसे प्लेस होल्डर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर जहाँ पर कोई भी कंटेंट रखा जाता है किसी स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से स्वरूपर कॉपी और दूसरे पर लागू होते हैं। यदि हम किसी एक जगह पर किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करें और दूसरे में वही फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो इसको दरअसल बोलते हैं, यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ,
ये है ऑप्शन 9 में फॉर्मेट प्रिंटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9। फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं, अगर आप किसी भी फॉर्मेटिंग को बार बार अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करें। फॉर्मेट प्रिंटर आपको होम वाले बटन में मिल जाएगा, हम आपको दिखा दें तुरंत। यहाँ पर आप जाएंगे होम बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन में तुरंत ये आपका फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर आप ऐसे सीधे सीधे आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ फॉर्मेटिंग को आपको बार बार अप्लाई करना हो तो आप फॉर्मेट प्रिंटर ऑन कर लें और बार बार आप उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं हर एक टेस्ट पर। अगला है पतों को छिपाए रखने के लिए मेल की प्रतिलिपि बनाना। किसी भी मेल को भेज रहे हैं आप और आपको चाहिए कि वो एड्रेस किसी को पता ना चले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BCC यूज करते हैं और BCC यहाँ पर है दूसरे नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला है सेल की वास्तविक सामग्री हमें दिखाया गया है, यानी सेल में जो रखा हुआ कंटेंट है वो कहाँ दिखाया जाता है। सेल में रखा हुआ कंटेंट आपको फार्मूला बार में मिलता है, यहाँ कहीं ऑप्शन होगा, तो फार्मूला बार ये रहा ऑप्शन 6 नंबर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फार्मूला बार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें आपको क्या करना है, फिलिंग ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री खो देता है, तो कौन है इनमें से ऑप्शन जो अगर लाइट चली जाए तो उस पर रखा हुआ मैटर या कुछ भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर रैम ही ऐसा होता है जहाँ पर रखा हुआ डेटा या लिखा हुआ डेटा क्या है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है अगर उस पर पावर नहीं रहता है, पावर हटा लेने के बाद वो डिलीट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा L, ऐसे आपको फिलिंग करनी है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है जहाँ पर ऑनलाइन लेन देन किया जाता है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट, C नंबर, फ्लिपकार्ट आपका एक ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स वाला वेबसाइट है। वर्तमान सेल का पता कहाँ दिखाया जाता है, नेम बॉक्स में, तो यहाँ कहीं होगा नेम बॉक्स, ठीक है। नेम बॉक्स ये G नंबर में नेम बॉक्स है, ठीक है। फार्मूला बार में कंटेंट दिखाया जाता है और सेल का नाम दिखाया जाता है नेम बॉक्स में। संचरण के दौरान इसे सुरक्षित करने के लिए पार्ट की खोज करता है, कौन करता है संचरण के दौरान, ठीक है। मतलब जब भी आपसे यहाँ वहाँ भेज रहे होते हैं किसी फाइल्स को, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगला, किसी दस्तावेज में तालिका द्वारा समर्थित स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। यानी किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पेज में कितने सारे कॉलम्स हो सकते हैं, स्तंभ मतलब कॉलम्स। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू एक ही लिखी हुई है 63 I नंबर में, तो 63 ही होता है, ठीक है। 63 आपका, हम 63 कॉलम्स बना सकते हैं एक पेज में वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अगला है, एक प्रस्तुति में नई स्लाइड डालने के लिए उपयोग किए जाने वाली कुंजी, तो ये सभी को पता होगा, शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M होता है प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा H, ठीक है। अगला, एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी, ठीक है। तो ये इसको भी सभी जानते होंगे, कुकीज़ होता है, वेब कुकीज़, जो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में काम करता है। तो कुकीज़ का ऑप्शन है यहाँ पर D, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, वेब कुकीज़, ठीक है। एक स्लाइड शो को दबाकर रोका जा सकता है, यानी प्रेजेंटेशन में अगर स्लाइड शो चल रहा है, अगर आपको उसे रोकना है तो किस बटन को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बटन का यूज होता है और इसके बटन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। F नंबर में ये है आपका ESC इसके बटन, तो इसके बटन का यूज करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो को रोक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, आप प्रेजेंटेशन रनिंग टाइम पर राइट क्लिक करें और इंड शो पर क्लिक कर दें तो भी आपको प्रेजेंटेशन रुकेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में मैक्रोज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अब दस्तावेज का मतलब मैक्रोज, यदि आप MS वर्ड वगैरह में या एक्सेल में जो मैक्रोज यूज होता है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी मैक्रोज को बनाने के लिए, तो यहाँ पर लैंग्वेज कोई देख लीजिए अगर लिखी हो, यहाँ पर लैंग्वेज का नाम फिलहाल MS SQL, ठीक है। एक MySQL होता है, ये है MS SQL, तो MySQL वो वेब डिजाइनिंग में काम आता है, ये MS SQL है जिसका यूज किया गया था मैक्रोज को बनाने के लिए। तो
माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसे बनाया था, तो इसी लैंग्वेज का केवल यूज किया गया था। ठीक है, जे नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS SQL जे नंबर। अगला, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की, पूरे कॉलम को यानी पूरा कॉलम आपको अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए कौन सी की यूज की जाएगी। तो यहाँ पर देखो शॉर्टकट में लिखा होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो पूरे कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, अगर पूरे रो को तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी सही आंसर, स्पेस बार आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, तो पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से ये 40 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का है, नहीं पार्ट 2 आपको करना है। अब ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम ये भी करते हैं, तो ये आप घर पे पढ़ के कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसके जो आंसर हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सब के सब यहाँ पर आपको PDF में मिल जाएंगे। इसकी PDF हमने प्रोवाइड करी हुई है, तो उससे आप मैच करेंगे तो सारे के सारे आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आपकी तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ रहे हैं या नहीं, इसके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, OSI का फुल फॉर्म बताना है। OSI स्टैंड फॉर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। और दूसरा है टच स्क्रीन इज, टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या दोनों, या फिर में से कोई नहीं। तो दोनों सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। अगर आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन के बाद यानी सब्सक्राइब करें, इसके बाद आप नोटिफिकेशन का जो बेल है वो प्रेस करें, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप उसको भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो बेहतर लगा है तो आप शेयर करें, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।